नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन में। तो आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम इसका इजी से लेकर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 10 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1650 if one number is 225 फाइंड अनदर नंबर। यानी दो संख्याओं का लघुत्तम और लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक से 10 गुना ज़्यादा है। यदि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 1650 है तथा उनमें से एक संख्या 225 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बोला गया है दो नंबर है जिसमें जो एलसीएम है वो 10 टाइम्स है, 10 गुना है एचसीएफ का। ठीक, देखो अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ लिखता हूं, ठीक, और इसमें क्या बोला हुआ है, एचसीएफ का 10 गुना एलसीएम है। तो अगर एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक x है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 10 गुना यानी 10x हो जाएगा। ठीक, अब बोला गया है आगे एंड सम ऑफ, यानी जो एचसीएफ और एलसीएम है उनका जोड़ कितना है, 1650 है। दोनों का जोड़ 1650, यानी इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 1650 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम यानी 10x प्लस एचसीएफ यानी x, 1650 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये 10x है, ये x है, यानी कि टोटल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 11x इक्वल टू 1650। ओके, अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11, डिवाइड कर देंगे इसको, 11 का 1 गुना 11, 16 में से 11 माइनस करेंगे हम, 5 बचेगा, 55 बनेगा, तो 11 का 5 गुना 55 x, यानी आपके पास x की वैल्यू कितनी आई, 150 आ रही है, 150 आ रही है। और हमने x क्या चीज माना था, x हमने माना था एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। ओके, ठीक है, देखो अब एलसीएम देखो, एचसीएफ का 10 गुना है। ठीक है, अगर ये 10x है तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखना है, हम क्या करेंगे 10 के साथ जहां पे x है वहां पे 150 पुट कर देंगे, यानी ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 10 गुना x की वैल्यू 150, तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू कितनी आ रही है, 1500 आ रही है। यानी हमारा जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। ओके, अब हमको एचसीएफ और एलसीएम पता चल गया, जो भी दो नंबर होंगे उसमें एलसीएम जो होगा वो 1500 और जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, वो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है आगे, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ वन नंबर इज 225, एक नंबर अगर 225 है तो दूसरा नंबर निकालिए। अब देखिए कैसे निकलेगा, एक प्रॉपर्टी होती है ना, मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें क्या था कि कलर चेंज कर लेते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना, दो नंबरों का प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। ठीक है,
अब देखिए, अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करता हूं, इनको गुणा करता हूं, तो यानी ये 150 और ये 1500 सॉरी, और ये 150 है ना। एलसीएम कितना आ रहा है 1500 और एचसीएफ कितना आ रहा है 150 यानी 150, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर मतलब एक नंबर, हम 225 हमको एक नंबर दिया हुआ है, चाहे इसको आप फर्स्ट मान लो चाहे सेकंड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर हम नेक्स्ट मान लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, इसको मैं क्या करता हूँ 15 और 15 225, ठीक है, ये कटेगा 15 10 से, ठीक है। अब देखिए 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट ये इसको इसके बटे में लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे अपॉन में आएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। देखो तो कितने से कट रहा है, ये कटेगा 100 से, है ना। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू 100 गुणा 10, 100 गुणा 10 कितना होता है 1000, यानी अगर आपका एक नंबर 225 है तो सेकंड नंबर कौन सा हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा हुआ है, फाइंड अनदर नंबर, ठीक है, फाइंड एन अदर नंबर, यानी दूसरा नंबर आपको बताना है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या याद कीजिए, तो दूसरी संख्या क्या आ रही है 1000 आ रहा है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि, सीमा एंड राहुल begin to jog around a circular stadium. They complete their revolution in 40, 60 and 90 seconds respectively. How many seconds will they at the starting point? अच्छा देखो, इसमें क्या बोला गया है कि 3 लोग हैं, एक रवि है, दूसरी सीमा है, तीसरा राहुल है। वो एक गोल मैदान, वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो क्रमशः 40, 60 और 90 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने सेकंड बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर होंगे, है ना। वो एक टाइम पे चले, किसी पॉइंट से तीनों एक साथ चले, फिर उन्होंने ग्राउंड का, उन्होंने उस सर्कुलर जो ग्राउंड था, है ना, तो उसका उन्होंने चक्कर लिया, फिर से चक्कर लिया, फिर से चक्कर लिया, यानी उन्होंने चक्कर लिया, एक 40 सेकंड में पूरा करता है चक्कर, दूसरा 60 सेकंड में पूरा करता है और तीसरा 90 सेकंड में चक्कर पूरा करते हैं, ओके। अब इसमें क्या बोला गया कि एक टाइम ऐसे आएगा जब वो तीनों के तीनों क्या होंगे, एक साथ में होंगे, है ना। कोई तो पॉइंट आएगा जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ होंगे, ठीक है। तो वो टाइम कब होगा, कितने सेकंड बाद वो टाइम आएगा, ओके। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर रवि ये पूरा चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है, रवि 40 सेकंड में पूरा करता है, देखिए, है ना। 60 सेकंड में सीमा पूरा करती है और 90 सेकंड में कौन पूरा करता है, 90 सेकंड में पूरा करता है राहुल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40, 60 और 90 इतने टाइम में पूरा कर रहे हैं। तो अब हमको ये फाइंड करना है कि ये एक साथ कब मिलेंगे, फिर से एक साथ कब मिलेंगे। हमको पता है ये 40 में पूरा कर रहा है, ये 60 में पूरा कर रहा है, ये 90 में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो इनकी अलग अलग टाइमिंग अलग अलग है ना, ग्राउंड को कवर करने की टाइमिंग अलग अलग है। तो अब देखिए आप, अब ये फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से एक साथ तीनों कब होंगे, देखो कितने सेकंड बाद होंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उस केस में हम क्या ले लेते हैं, इनका लघुत्तम समावर्तक लेते हैं। क्यों हम लघुत्तम समावर्तक लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो आपका ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपका तीनों चीजें वो एक ही पॉइंट पे मिलती है, ठीक है। 3 चीजें 4 चीजें जितने भी आपको नंबर दिए होंगे वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होता है ना। तो ऐसे केस में हम क्या लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 360, ठीक है। पर चलो इसको पूरा ही सॉल्व कर देते हैं, 2 से करेंगे, 20 दूनी 40, ठीक है। देखो 2 से 20
5 से देखिए, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके दोनों नंबर है ये आपकी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, क्या क्या कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई होंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 और 3। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 दिए 60, 60। अब देखो 3 दूनी 6, तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक 60 बना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 60 बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय ये कितना बन रहा है? ये आपका 6 बन रहा है। तो 6 का 6 गुना 36 यानी 360। ठीक है, यानी ये कितने सेकंड बाद आपस में एक बार फिर से मिलेंगे? ये 360 सेकंड बाद आपस में फिर से मिलेंगे। एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि इसमें बोला गया ये पहली बार। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे? दौड़ना शुरू किया, अलग अलग टाइमिंग से कवर किया, है ना। अब उसके बाद ये फिर से एक साथ तीनों कब मिलेंगे? 360 सेकंड बाद। अभी दोबारा कब मिलेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा फिर? ये नेक्स्ट पॉइंट 360 के बाद कहाँ मिलेंगे? ठीक है, जैसे 720 हो गया, है ना, 720 सेकंड बाद ये फिर से मिलेंगे, है ना। लेकिन आपको क्या बोला हुआ कि ये कितने टाइम बाद एक बार फिर से दोबारा मिलेंगे? तो ये 360 सेकंड बाद मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, ये चीज तो बात होगी सेकंड की। अगर ये बोलता कि कितने मिनट बाद ये आपस में एक बार फिर से मिलेंगे, तो आपने 360 सेकंड को मिनट में चेंज करना है। अब आप मिनट में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, देखो 360 सेकंड, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, यानी 6 और 0 आपने 60 से डिवाइड करना है। 360 सेकंड तो क्या हो जाएगा? 360 मिनट में चेंज करना है, डिवाइड बाय 60। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, यानी इसको काट देंगे तो कितने मिनट बाद मिलेंगे? ये है 6 का 6 गुना 36, यानी अगर मिनट में पूछा गया होगा तो ये 6 मिनट बाद उसी पॉइंट पे वापस एक साथ मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, मैं थर्ड चीज़ आपको क्या बता रहा हूँ, ये इतना सारा एलसीएम लेने की जरूरत हमको नहीं थी, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर आपको थोड़ा सा डायरेक्ट करना है, पेपर में इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी। आप डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं यहाँ पे इसका ना मैं 0 0 हटा देता हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैं 0 0 हटा देता हूँ। अब आप एक चीज़ करिए, आप ना 9 का टेबल पढ़िए, जो बड़ा नंबर होगा उसका पहाड़ा पढ़ना है। देखो, तो 9 का पहाड़ा कैसे पढ़ूंगा मैं? 18, यानी 90 180 हो गया। 9 दूनी 18, 9 का 2 गुना किया 18, 180, 90 का 180, 9 का 3 गुना कितना होता है? 27, 270, 9 का 4 गुना कितना होता है? 36, लेकिन 90 का कितना होगा? 360। अब देखो 6 के पहाड़े में 18 आता है, लेकिन 4 में नहीं आता है, 180 नहीं होगा। 27 देखिए, अब 27 का क्या होता है? 27 ना तो 6 के पहाड़े में आता है ना 4 के पहाड़े में आता है, लेकिन जो आपका 36 है ना, 0 छोड़ दो, अभी 0 छोड़ दो, 36 है, ये 9 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा? 360, है ना। 90 का करेंगे, इसमें एक 0 ही तो लगानी है बस। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? हमारा आंसर आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। 360 सेकंड, और अगर मिनट में इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 6 मिनट आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? अच्छा, ये एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2016 में आया हुआ एसएससी सीजीएल मेंस 2016, कोई बात नहीं। 2 पाइप्स of length 1.5 meter and 1.2 meter are to be cut into equal pieces without leaving any extra length of pieces. The greatest length of the pipe of same size which can be cut from the two lengths will be. अच्छा, इसमें क्या बोला गया है? देखो पहले आप क्वेश्चन को समझो। इसमें ऐसे बोला गया है कि हमारे पास 2 पाइपें हैं, कितने कितने मीटर की है? एक
1.5 मीटर की है, 1.5 मीटर, और दूसरी 1.2 मीटर, ठीक है। इनको बराबर हिस्सों में काटना है, लेकिन इनको कैसे काटना है, ठीक है, जिसमें कि कोई टुकड़ा आपका बचना नहीं चाहिए। ऐसे काटना है कि आपका कोई भी टुकड़ा आपका बचना नहीं चाहिए। 2-3 हिस्से जितने भी होंगे उसमें टुकड़ा क्या होना चाहिए, आपका टुकड़ा एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। उन दोनों लंबाइयों से काटे जा सकने वाले समान टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी, मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ो, अब एक मैं आपको कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ। देखो अगर ये यहाँ पे 1.5 और 1.2 छोड़ के ये ना होता, इसकी जगह आपको बोला जाता कि आपके पास 3 पाइपें ले लेते हैं, एक 5 मीटर की, दूसरी 10 मीटर की, और तीसरी 15 मीटर की, है ना। इसको अभी रहने दो, अब इसका ये एग्जांपल देखो आप, ठीक है। ये पाइप है। अब मेरे को आप एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है, ठीक है। तो इसमें अगर मेरे को पाइप को काटना पड़ेगा, तीनों पाइप को इक्वल टुकड़े में काटना पड़ेगा, तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी पाइप की, तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, ध्यान से देखिए, है ना। मैक्सिमम लेंथ कितने टुकड़ों में होगी, अब देखो मैं कैसे काट सकता हूँ। ये तो इधर 5 के 5 मीटर ही रहेगी, कलर चेंज कर लेते हैं। ये तो इधर 5 के 5 मीटर में, इसको मेरे को काटना नहीं पड़ेगा, ये 5 के 5 ही रहेगी। लेकिन 10 के मैं 2 टुकड़े करूंगा, 10 के मैं 2 टुकड़े करूंगा, कौन कौन सी लेंथ के, ठीक है, 5-5 मीटर के। यही होगा, ये सेम रहेगी, इसको मैं नहीं काटूंगा, लेकिन मैंने 10 को 5-5 2 भागों में काट दिया, 5 मीटर 5 मीटर। अब ये देखिए 15 मीटर है, इसको भी मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में काट दिया, ठीक है। ये वाला यहाँ पे सेम रखा, ये 5 मीटर ही रहा, लेकिन जो 10 मीटर की पाइप थी इसको मैंने 5-5 में काट दिया, और जो थर्ड थी 15 मीटर, इसको मैंने कैसे काट दिया, 5-5-5। देखो 5-5 मीटर, यानी इक्वल लेंथ हो रही है, और मैक्सिमम लेंथ भी कितनी है, 5 ही है। इससे अगर ज़्यादा काटेंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा, तो मैक्सिमम लेंथ भी 5 ही है, ठीक है। अब ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसका मतलब ये मैक्सिमम आपका 5 मीटर का मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब हमको क्या बोला हुआ है कि एक पाइप कितनी है, एक पाइप 1.5 मीटर है और दूसरी 1.2 मीटर है। इसको ऐसे ना लेके अगर मैं इसको 15 मीटर लूँ, 1.5 मैंने पॉइंट हटा दिया, अभी सिंपल एग्जांपल से समझते। एक मैंने 15 मीटर ली और दूसरा 12 मीटर ली। अब देखो इसका HCF क्या होगा, इसमें कॉमन क्या आएगा। देखो अगर मैं इन दोनों में देखूँ तो इसमें कॉमन क्या आएगा, HCF क्या आएगा, 15 और 12 का क्या आएगा। देखिए 15 और 12 का HCF आएगा, देखो 15 के गुणनखंड करो, 5 × 15 और 12 के गुणनखंड करो, फैक्टर करो, 4 × 12 4 और 3, है ना। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं 15 और 12, अगर मेरे पास 15 और 12 मीटर की पाइप होती तो क्या होते, वो कौन से टुकड़ों में टूटती। देखो वो क्या करते हम, अब हम इसको क्या करते, हम इनको 3-3 मीटर में तोड़ते। 15, ये 15 है ना, तो 15 के में 15 मीटर पाइप के 5 टुकड़े करता, प्रत्येक टुकड़ा 3 मीटर का होता, ठीक है। 15 मीटर पाइप के मैं 5 टुकड़े करता और 3 मीटर का एक टुकड़ा होता। इसी तरह 12 मीटर पाइप के मैं 4 टुकड़े करता और 3 मीटर का, पर हर एक टुकड़ा 3 मीटर का होगा। यहाँ पे आ गया चीजें समझ में, है ना। तो इसका मतलब 5 और 4 दोनों मिला के 9 टुकड़े होते और हर एक टुकड़े, ठीक है, हर एक टुकड़े देखो 5 और 4 9 मीटर, 9 मीटर टोटल, मतलब 9 टुकड़े टोटल होंगे, मीटर नहीं 9 टुकड़े टोटल होंगे, और हर एक टुकड़ा 3-3 मीटर का होगा, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर की होगी। अब आप क्वेश्चन पे ये देखो, अगर यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ डेसिमल लगा लो, यहाँ डेसिमल लगा लो, ठीक है। यहाँ मैंने डेसिमल लगा दिया, यहाँ डेसिमल लगा दिया, यहाँ डेसिमल लगाओ, तो क्या HCF क्या आ रहा है, HCF आ रहा है 0.3 है आपका HCF, 0.3 या 0.3, तो इसका आंसर कितना होगा, 0.3 होगा। इसको हमने कॉमन भाषा में समझा, ठीक है। तो देखो का क्या आंसर आ रहा है, 0.3, ऑप्शन सी। ये इतना आसान क्वेश्चन आया था SSC CGL मेंस में, है ना। इस चीज को
अगर आपने दूसरी भाषा में समझना है तो दूसरी भाषा ये कहती है कि आपको क्या करना है, जब भी आपको ये ग्रेटेस्ट बोले, कभी भी ग्रेटेस्ट लेंथ में बोले, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होंगे उन सभी का HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, उन सब का क्या लेते हैं हम, HCF। HCF क्यों लेते हैं, हमने यहाँ पे सिंपल कॉमन एग्जांपल से देख लिया है। या फिर इसको क्या बोला जाता है, HCF को, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ठीक है, HCF लेते हैं, जिसमें भी आपको ग्रेटेस्ट लेंथ निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम HCF लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 0.3 मीटर। अच्छा, इसमें क्या बोला गया, अच्छा ये आया था SSC CGL 2013 में। इसमें बोला हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, ठीक है, देन देयर LCM इज। अच्छा एक चीज, ठीक है, ये थोड़ा सा ये इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझने वाला है। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे हमको क्या बोला हुआ है, को प्राइम। को प्राइम क्या होती है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, को प्राइम होती है सहअभाज्य संख्या, है ना। इसमें आप एक चीज देखो, अगर हमको ऐसे बोला गया है कि ये को प्राइम है यानी सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य होती है सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य। अगर ये सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य कौन सी होती है, पहले देखो को प्राइम की आप डेफिनेशन देखो। को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका HCF 1 आता है, यानी ऐसे नंबर जिनका महत्तम समावर्तक 1 आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे के पहाड़े में कभी नहीं आएगी, है ना। वो कैसी होगी, उसका HCF 1 आएगा। आप कोई भी टेबल से अगर उनको वो करोगे, टेबल आप उनका देखोगे, उन दोनों नंबरों का टेबल देखोगे तो वो कहीं भी आपस में मैच नहीं होंगे, क्योंकि उनका HCF कितना है, 1 है। ये आपकी डेफिनेशन होती है को प्राइम नंबर की। तो अब आप एक चीज देखो, अगर उनका गुणनफल यानी मल्टीप्लाई करके अगर 117 आ रहा है, तो आपके पास नंबर कौन कौन से होंगे, आपके पास नंबर कौन कौन से होंगे, अगर आपको मैं इसके फैक्टर करता हूँ, 117 के फैक्टर करता हूँ, तो 117 के फैक्टर क्या आएंगे, 117 के फैक्टर, 117 किसके पहाड़े में आता है, 13 के। 13 का 9 गुना 117 होता है, ठीक है, 13 का 9 गुना 117 होता है, ठीक है। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, ये इतना क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। एक चीज आपने ध्यान रखना है, अगर 2 को प्राइम नंबर है, 2 सहअभाज्य संख्या है, और उन दोनों का गुणनफल आपको दिया हुआ है, 2 सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, और उन दोनों का गुणनफल आपको या प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, तो उसका एलसीएम क्या होता है, उन दोनों का गुणनफल यानी उन दोनों का प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है। तो इसमें कोई आपको, अगर आपने यहां देख लिया कि आपको 2 को प्राइम नंबर बोले हुए हैं, ठीक है, 2 को प्राइम नंबर बोले हुए, और उसका प्रोडक्ट यानी उसका गुणनफल आपको 117 दिया हुआ है, तो वही उसका एलसीएम होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसका आंसर आना था ऑप्शन डी आना था, ठीक है। एक बार मैं फिर इसको थोड़ा सा बता देता हूं, देखो अगर मैं आपको बोलूं 2 और 3 का एलसीएम बताओ, इसका HCF, इसका महत्तम समावर्तक 1 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या हुई, जिसका HCF 1 आता है वो सहअभाज्य संख्या होती है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, 2 को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है, तो इन दोनों का गुणनफल आपका एलसीएम आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ बताइए 5 और 6 का एलसीएम बताइए, तो जो इन दोनों, ये सहअभाज्य संख्या है, इसका HCF कितना आ रहा है, महत्तम समावर्तक 1 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 30, इसका एलसीएम भी 30 ही आएगा। इसी तरह से सेम ये को प्राइम नंबर है,
इनका गुणनफल अगर 117, प्रोडक्ट अगर 117 दिया हुआ है तो इनका एलसीएम भी इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 117 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है एट 3 different traffic lights the light changes at 24 seconds, 36 and 48 seconds respectively. If they have changed their color together at 10:20, है ना, अगर वो 10:20 पे अपना रंग चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं इन मॉर्निंग में, ठीक है, 10:20 AM मॉर्निंग में, एट वट टाइम विल दे चेंज देयर कलर टुगेदर। ठीक है, आपको बोला गया है कि हमारे पास 3 लाइटें, वो 24, 36 और 48 सेकेंड के अंतराल में अपना जो लाइट है वो चेंज करती है। रेड है तो ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन है तो येलो हो जाएगी, इस तरह से वो लाइटें चेंज करती है ना। तो अगर उन्होंने 10:20 पे मॉर्निंग में सुबह एक साथ कलर चेंज किया होगा, एक साथ, है ना, 10:20 पे, तो अब आपने बताना है कि वो नया टाइम कौन सा होगा जिस पर वो सेम टाइमिंग, मतलब वो क्या करेगी, एक साथ सेम टाइमिंग एक साथ कलर चेंज करेगी। ठीक है, तो देखिए, तो ऐसे केस में जब भी आपको बोला जाएगा, जैसे हमने पीछे क्या किया था, एक हमने सर्कल वाला किया था, है ना, कि एक 3 लड़के हैं, है ना, 3 लोग हैं, वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं ना, सर्कुलर ग्राउंड में चक्कर लगा रहे हैं। तो उसमें क्या निकालना था, जिसका हमारा आंसर 360 आया था, है ना, 6 मिनट। तो उसमें क्या बोला हुआ था कि वो ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, एक 30 सेकंड में कंप्लीट करता है, दूसरा 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था, यानी जिसमें आपको क्या बोला गया होगा कि कोई सर्कुलर पाथ नहीं, एक्चुअली कोई पाथ, है ना, कोई पाथ ऐसे करके सर्कुलर हो, इलिप्टिकल हो, ऐसे पाथ आपका क्या कर रहा है, वो पाथ को फॉलो कर रहा है ना। तो 2-3 लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलते हैं, पहले एक साथ मिलते हैं, उसके बाद एक 10 सेकंड में, एक 20 सेकंड, एक 15 सेकंड, एक 20 सेकंड, एक 40 सेकंड में, इस तरह से कंप्लीट राउंड मारते हैं। तो कितने टाइम बाद वो एक साथ मिलेंगे। ठीक है ना। तो कोई पाथ कर रहा है, सर्कुलर पाथ है कोई भी, है ना। दूसरी चीज क्या आ रही है, दूसरी चीज आ रही है लाइट्स। और थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया आपका बेल, है ना। अगर आपको ये तीनों चीजें क्वेश्चन में दिखे, तीनों चीजें अगर आपको क्वेश्चन में दिखे, ठीक है, मतलब आपका सर्कुलर पाथ हो गया, वृत्ताकार हिंदी में बोला जाता है इसको, है ना। ये लाइट ही रहता है, वेल्स मतलब घंटियां, है ना। ये अगर एक साथ आपको कहीं भी दिखेगी कि 4 घंटियां हैं, है ना, 4 बेल से वो 15, 20, 25 सेकेंड के अंतराल में एक साथ बज रही है ना, या फिर आपको बोला गया कि कोई लाइट है वो इतने इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होती है, तो उस केस में आपने डायरेक्ट लघुत्तम समावर्तक यानी LCM लेना है। ठीक है, जैसे ये देखो क्या लेना है, LCM लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, है ना। देखो 24 सेकंड, 36 सेकंड और 48 सेकंड। तो अब अगर मैं इन तीनों का LCM लूंगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनका LCM क्या आएगा, देखो 24, 36 और 48। देखो छोटे नंबर से काटते हैं, 12, 2 से काटते हैं, 3 से काट देते हैं, 2 से काट देते हैं। ठीक है, ये फिर से वही को प्राइम नंबर बन रहे 3 और 2, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 और 24 का
3 गुना 72, 72 का डबल कितना हो गया 140। यानी अगर इन सभी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये सारे नंबर, तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 140 आ रहा है। मतलब 140 सेकंड बाद, 140 सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है 10:20। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर आपको टाइम दे रखा है। देखिए देखो कितना दे रखा है 10:20, 00 सेकंड, सुबह AM का टाइम है। 140 सेकंड इसको मिनट में कन्वर्ट करो, देखो तो कितना आएगा 120 सेकंड प्लस 40 सेकंड, है ना। तो 120 सेकंड, ठीक है, मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, 44 नहीं सॉरी 24, ठीक है, यहाँ पे 24 कर दो, यहाँ पे 24 कर दो, ठीक है। तो अब देखो 120 सेकंड यानी डिवाइडेड बाय 60, मैंने इसको प्रॉपरली 120 सेकंड 60 से डिवाइड किया, मिनट में चेंज किया, तो मैंने इसको मिनट में चेंज किया तो कितना आ रहा है 2 मिनट, ठीक है। ये 2 मिनट 24 सेकंड, यानी अगर मैं इसमें यहाँ पे 2 मिनट ऐड करूँगा और यहाँ पे 24 सेकंड ऐड करूँगा तो आंसर कितना आएगा 10:22 मिनट और 24 सेकंड, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो यानी 10:22 मिनट 24 सेकंड में ये जो लाइट्स है ये एक साथ फिर से अपना कलर चेंज करेगी, है ना। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है ये देखो 21, ये 22, ये 44 है, ये इसका आंसर आ रहा है नन, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक। इसका आंसर क्या आ रहा है, नन आ रहा है, ऑप्शन आपका डी इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अच्छा देखिए यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली ये क्वेश्चन हमने एक्चुअली पिछली जो इससे पीछे वीडियो की थी उसमें भी किया था, लेकिन यहाँ पे इसके मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, है ना। मैंने बाद में जाके चेक किया उसके मल्टीपल आंसर थे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है, HCF एंड LCM ऑफ 2 and 3 डिजिट, यानी 2 और 3 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक, 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर आपकी 999 तक रहती है ना। यानी आपके नंबर कैसे 2 अंकों की संख्या है या फिर 3 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर, ठीक है। इनका LCM और HCF कितना है, ये HCF है, ये LCM है ना। आपने नंबर बताने वो कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला था, जो HCF होता है ना, इसमें एक वर्ड आता है आपका ये फैक्टर, ठीक है। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सभी में एक जैसा हो। तो अब देखो जो आपका 18 है वो क्या है, HCF है, और जो LCM है वो 540 है। अच्छा एक इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको एक चीज बोलता हूं, ठीक है, 6 एक संख्या है, 2 नंबर है जिनका महत्तम समावर्तक यानी HCF 6 है, लेकिन LCM कितना है, LCM हम 24 मान लेते हैं, LCM 24 मान लेते हैं, ठीक है, LCM 24 है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि LCM तो आपका एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, LCM तो 24 है लेकिन HCF कितना है 6 है। ये वाला इधर HCF हो गया, इसको लिख लेता हूं मैं, और ये वाला LCM हो गया, है ना। अब आप एक चीज देखो कि जो आपका 6 है ये इस 24 में भी होना चाहिए, है ना। अगर LCM है तो HCF
तो जो आपका HCF होगा वो LCM के अंदर भी होगा, हमेशा होता है ना, HCF LCM के अंदर भी होगा। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो क्या आएगा, यह आएगा 6 गुणा 4 24, 6 गुणा 4। ठीक है, क्योंकि HCF है तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिक सी बात होगा, 6 यहाँ है, 6 HCF है तो LCM के अंदर भी होगा। यही चीज़ यहाँ है कि अगर आपका HCF 18 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 18 कहीं ना कहीं LCM के अंदर भी जरूर होगा। ठीक है, तो अगर मैं 18 इसके अंदर से निकाल देता हूँ, 540 में से मैं 18 निकाल देता हूँ तो 18 तिया 54, 18 का 3 गुना 54 होता है, इसमें एक 0 है तो ये आप 0 लगा लो। ठीक है, इसमें 0 है तो आप 0 लगा लो। अब मेरे को 30 को देखो, अब इसमें कुछ और चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए। LCM और HCF में 18 को छोड़ के दूसरी चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए। तो वो कॉमन कब नहीं आएगी, कॉमन कब नहीं आएगी, जब आपके ये 30 है, इसको जब मैं कोप्राइम, इसके कोप्राइम यानी सह अभाज्य नंबर बनाऊंगा, इसके कोप्राइम नंबर करूंगा, इसके कोप्राइम फैक्टर करूंगा मैं। ठीक है, तो अब देखिए 30 के कोप्राइम फैक्टर करिए, कौन कौन से होते हैं। तो 30 को ऐसे तोड़ना है कि जिसमें आपको एक को छोड़ के कुछ HCF नहीं मिले, क्योंकि एक को छोड़ के और कुछ नहीं आना चाहिए। 18 ऑटोमेटिकली हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 18 आपका HCF है। अब देखो, एक तो 6 गुणा 5 हो गया, दूसरा देखो 30 का और क्या होगा, HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, ये भी तो कोप्राइम है ना, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, कोप्राइम है। और थर्ड देखिए, ये भी कोप्राइम नंबर है। अब थर्ड चीज आप देखिए, थर्ड चीज क्या आएगी, थर्ड चीज आएगी हमारा, थर्ड चीज आएगी 15/2 आएगी। ठीक है, तो अब आप आगे देखो कि अगर मैं इसको इन नंबरों में तोड़ता हूं, इन हिस्सों में तोड़ता हूं, तो अब HCF कितना है, 18 है। तो अगर मैं 18 के साथ HCF क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नंबर बन जाएगा, है ना। तो मैं 18 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 108, 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 90, यानी 2 नंबर तो हमारे ये बन गए। अब 18 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, 18 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके देखो, 18 मल्टीप्लाई बाय 10, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये भी एक नंबर आपका बन रहा है। थर्ड देखिए, 18 को अगर मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 180 प्लस 90 270, कितना आएगा, 270 आएगा, 270 मल्टीप्लाई करूंगा तो 270 आएगा। और 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 36। तो आपके पास इतने सारे नंबर बन रहे। कौन कौन से नंबर बन रहे देखिए, ठीक है, कौन कौन से नंबर बन रहे, एक तो ये बन रहा है, दूसरे नंबर आपके ये भी बन रहे हैं, तीसरा नंबर ये भी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप देखो इन दोनों से भी HCF निकालेंगे तो 18 HCF आएगा, इन दोनों से, है ना। और अगर LCM करेंगे तो इनका LCM ऑटोमेटिकली 540 आएगा। ठीक है, इनका LCM कितना आएगा, इनका LCM भी 540 आएगा। तो तीनों कंडीशनों को ये सेटिस्फाई कर रही है, इस नंबर को भी, इसको भी और इन नंबर को भी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा या तो इसका नन आंसर आ जाएगा, है ना। नन नहीं बोल सकते हम इसका आंसर, क्योंकि इसमें देखो इसका आंसर ये देखो, इसमें 1 दे रखा है और इसका आंसर आएगा मोर देन 1 ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर आएगा मतलब मोर देन 1 आ रहा है। ठीक है ना, इसमें नहीं है लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शन बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे को एक ही ऑप्शन दे रखा है तो चलो हम इसी को लगा लेते हैं ना, लेकिन इसके काफ़ी सारे नंबर बनेंगे आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे होंगे। देखो नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 4 times देयर HCF। ठीक है, एंड देयर सम इज 225 इफ 1 नंबर। ये तो आपका आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया। ठीक है, बट इसको कर देते हैं, है ना। ये तो सेम है, डिटो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। HCF X है, LCM इससे
एलसीएम 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स मोर, 4 गुना ज़्यादा है। 4x। इनका जोड़ कितना है, योग सम कितना है, 225 है, ठीक है, 425 है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 225 आ जाएगा। अब देखो 5x = 225, इसको काट दो, 5 का 4 गुना 20 और 5 5 25, यानी x की वैल्यू कितनी हो रही है, 45 हो रही है। अगर x की वैल्यू 45 आ रही है तो x आपने HCF माना था, HCF आपका 45 आ रहा है, ठीक है, HCF माना था ना इसको, HCF 45 आ रहा है। LCM इसका 4 गुना हो जाएगा, तो 45 का 4 गुना डबल 90, 180, तो LCM कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। 45 का 4 गुना कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अगर एक नंबर, इफ वन नंबर इज 45, एक नंबर अगर 45 है सेम, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट ही आ रहा है, ठीक है। इसको मैं पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, LCM × HCF = फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर, ठीक है। तो LCM कितना है, LCM है हमारा, हाँ LCM कितना आ रहा है, 180 × HCF कितना आ रहा है, 45। पहला नंबर अगर 45 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच रहा है, ओनली 180 बच रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 180, है ना, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो यहीं तक इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आप UPSC CSE, HP अलाइड, SSC CGL, CDS, बैंक PO, पटवारी हो गया, आपका आर्मी, पुलिस, JBT, TGT, PGT, इस चीज़ के लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। और हमारा एड्रेस है 2nd फ्लोर, कोटला नाला चौक, सोलन, हिमाचल प्रदेश। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, स्क्रीन पे दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।